प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम सबको लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं। माइंड की हेल्प से, बॉडी की हेल्प से, परिवार की हेल्प से, संसार में एज ए वी आर लिविंग द लाइफ। और इस तरह से हम जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन हमें फॉलो कर रहा है, हमारी गाइडेंस में चल रहा है, हम जैसे चाहें इसको चलाएंगे। लेकिन ऐसे जीवन चलता नहीं। जीवन स्वयं जी रहा है। लाइफ इज लिविंग थ्रू दिस बॉडी। तुम नहीं जी रहे हो। एकदम रिवर्स है। बिल्कुल विपरीत है। ये जो मैं है, मैं की क्रिएशन है। मैं का केंद्र है, मैं का सेंटर है, माइंड से क्रिएट किया हुआ है। और माइंड सोसाइटी का क्रिएशन है। लैंग्वेज, यानी दोनों आर्टिफिशियल है। बॉडी नेचर की क्रिएशन, और चेतना परमात्मा ही है, ब्रह्म है। ब्रह्म है और नेचर की क्रिएशन के बीच में माइंड आया, वो अपनी क्रिएशन चला रहा है। और माइंड खुद क्रिएशन है हमारी सोसाइटी की। जहां माइंड नहीं, वहां क्या जीवन नहीं चल रहा? पहले देखो, ऑब्जर्व करो। जहां माइंड न हो, जीवन वहां चल रहा कि नहीं चल रहा? वृक्षों में, फूलों में, पक्षियों में, जानवरों में, प्रकृति में चारों तरफ जीवन ही जीवन है। उसको ना भाषा की जरूरत है, ना लैंग्वेज की जरूरत है, ना मैनेजर की जरूरत है। हु इज मैनेजिंग दिस लाइफ? नोबडी। हम और आप जीवन नहीं जी रहे हैं। जीवन जिया जा रहा है इस शरीर में। ऑब्जर्व इट। लाइफ इज लिविंग थ्रू दिस बॉडी। बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल अपोजिट है। हम सबको लगने लगा कि हम जी रहे हैं। हम कंट्रोल करेंगे लाइफ को। हम जैसा चाहें जीवन को मोड़ देंगे। हमारा लक्ष्य है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि जीवन पर्याप्त नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और बनना है, कहीं और जाना है, कुछ बड़ा कमाना है, कुछ इकट्ठा करना है। जहां है वहां से संतुष्ट नहीं है। जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। कुछ और बनना चाहते, कहीं और जाना चाहते। अगर कुछ बनाना ही था तो परमात्मा ही बना देता तुम्हें कुछ और। जब उसने तुम्हें मनुष्य बनाया, तो उसने सारी पॉसिबिलिटीज दे दी इस शरीर में। जो भी पॉसिबिलिटी एक जीव में संभव थी, सब कुछ इसमें दे दी। लेकिन जब तुम बनने की बात कहते हो, तो तुम्हारा जो बनना है वो सामाजिक दृष्टिकोण से है। ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा बनना है, नेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, एक्स बनना है, वाई बनना, बुद्ध बनना है। बहरहाल जो है वहां कुछ नहीं है।
जितने हैं उतने खुश नहीं है, कुछ और, कहीं और, थोड़ा डिफरेंट। तो मैं का केंद्र जो है इसी माइंड ने क्रिएट किया हुआ है। मैं का सेंटर माइंड क्रिएट करता है, आइडेंटिटी माइंड क्रिएट करता है। आई थॉट है। आई क्या है? थॉट है। जैसे हम हनी का है, मध का है, शहद का है, तो शहद तो शब्द है ना, शहद शब्द थोड़ी मीठा है। आई शब्द थोड़ी, आई बन गया, मैं बन गया, शरीर बन गया। इट्स ए मेंटल क्रिएशन। फिर पहले तो माइंड क्रिएट हुआ सोसाइटी से, फिर माइंड ने आई क्रिएट किया, फिर आई ने सेपरेट कर लिया, और फिर आई ने गीत गाना शुरू कर दिया। नॉट इनफ। अब जो है वो ठीक नहीं, उसमें हम पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, कहीं और जाना है। इसमें खुश नहीं, इसमें शांत नहीं। देख लिया खेल, फेड हो जाता है, थोड़े दिन में खेल खेला, हर खिलौना फेड लगने लगता है, बच्चा खिलौना बदल देता है, कितना भी महंगा। बच्चा महंगा और सस्ता खिलौना नहीं देखता, वो चेंज कर देता है, वो बोर हो जाता है। आज तक हम बोर ही हो रहे, खिलौने बदलने से, परिस्थितियां बदलने से, जगह बदलने से। ये बदल दे तो शांति मिलेगी, ये बदल दे तो खुशी मिलेगी, वहां चले जाएं तो बहुत खुशी मिलेगी। आज दो चीजों पे हम बात करते हैं मेनली। आई क्रिएट किया माइंड ने, जीवन चल ही रहा था, जीवन जिया जा रहा था शरीर से होके, जैसे जीवन अनेक 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 हजारों करोड़ों योनियों में जिया जा रहा है। पूरा जंगल जीवित है, समुद्र में भी जीवन है, नवचर जलचर थलचर हर जगह जीवन पाओगे तुम। और जीवन चल रहा है, हो रहा है, जा रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है। यही जीवन की खूबसूरती है, यही जीवन की खूबसूरती है। अनेक अनेक रूपों में वही प्रभु प्रकट होता है, प्रकृति का सहारा लेके प्रकट हो जाता है और अप्रकट हो जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते चले जाते हैं। यहाँ मैं और तुम कहां से आ गए, ये आइडेंटिटी कहां से आ गई, पहचान कहां से आ गई, नाम कहां से आ गया। थोड़ी देर के लिए काम चलाऊ हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो काम चलाऊ इतना गहरा हो जाता है कि 24 घंटे हावी हो जाता है, और फिर आई के आते ही माई चालू हो जाता है। एक बीमारी नहीं है, आई होती तो यहाँ तक तो ठीक था, फिर माई चालू हो गई, और माई चालू हो गई तो पूरा दुख का संसार निर्मित होता चला गया। डिजायर एंड रेजिस्टेंस, इच्छा और प्रतिरोध, वही जो हम आम भाषा में कहते हैं मनचाहा और अनचाहा। मनचाहा मीन्स डिजायर, अनचाहा मीन्स प्रतिरोध, अपोज कर रहा, जो है वो मुझे पसंद नहीं, अगर अनचाहा हो रहा मुझे पसंद नहीं। मनचाहा हम चाहते हैं, डिजायर आई वांट, और डिजायर इज वर्ल्ड। लेट मी टेल यू, डिजायर की बिगिनिंग संसार की शुरुआत है, तुम्हारा संसार, आर्टिफिशियल वर्ल्ड, वर्ल्ड तो पहले ही से है। डिजायर में हम एक नया दुनिया, एक नया संसार क्रिएट करना चाहते हैं, अपना संसार क्रिएट करना चाहते हैं जो हमें सेटिस्फाई करे, जो हमें सूट करे, जो हमें सेटिस्फाई करे। किसको? तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करे।
और ईगो है कि आज सेटिस्फाई हो, 2 दिन बाद वो फिर बदल जाता है। अब ईगो बदल गया तो फिर सेटिस्फेक्शन बदल गया, तो फिर चीजें बदलनी पड़ेंगी, खिलौने बदलने पड़ेंगे, लोग बदलने पड़ेंगे, परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी। इसलिए मन चाह कभी खत्म ही नहीं होता, कब इट इज एंडलेस। और जैसे जीवन भर हम इसी के पीछे 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 चल रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है कि जिस दिन मनचाहा हो जाएगा उस दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मनचाहा पूरा पूरा होता है उसके बाद मंजिल और आगे कुछ खिसक जाती है। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, साल भर 2 साल, फिर डिससेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो तो टेम्परेरी था। हर एक चीज टेम्परेरी, हर चीज परिवर्तनशील है, टेम्परेरी। इट इज चेंजिंग मूविंग, चेंजिंग मूविंग। बॉडी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड मूविंग, माइंड इज ऑल्सो चेंजिंग एंड मूविंग। स्थिर तो कुछ है नहीं। हम स्थिरता चाहते हैं, शांति स्थिर हो, संतोष स्थिर हो, तृप्ति हमारी परमानेंट हो। हम टेम्परेरी बने रहेंगे, हम टेम्परेरी बने रहेंगे। मैं टेम्परेरी चलेगा, बाकी जो हमें मिले वो सब परमानेंट हो। रोज उदाहरण हम देते हैं, आकाश की तरफ जरा देखो, कितनी चीजों से भरा पड़ा है। हालांकि आकाश कोई ऐसा पर्दा नहीं कि जैसे सिनेमा में तुम देखते एक स्क्रीन बना है, उसके ऊपर फोटो चलते हैं, फिजिकल स्क्रीन है। लेकिन आकाश का जैसा स्क्रीन देखो, रोज सूरज चांद सितारे सब उसमें उगते, सब चले जाते, सब गायब हो जाते। आकाश को कभी गायब होते देखा है? कभी डिसअपियर होते देखा है? सबका एक्सपीरियंस है। चिड़िया, पक्षी, हवाई जहाज, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूरज, तारे, धुआं, मिट्टी, धूल, आंधी, बादल, बरसात, सब अपियर हो रहे हैं किस स्क्रीन पर? आकाश के स्क्रीन पर। और हम क्या देखते हैं? बादल को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तारों। आकाश को कोई देखता नहीं, कोई देखता है? नहीं। आकाश में घटती घटनाओं को देखते हैं, आकाश में उभरती हुई आकृतियों को देखते हैं। क्यों? हम तो फॉर्म देखने के आदी हो गए, रूप, आकार। और आकाश निराकार है। इसी तरह से सारे जीवन में हमारी जो कहानियां चलती हैं परिवर्तनशीलता की, वो हमारे कॉन्शियस स्क्रीन पे सब दिख रही है। एवरीथिंग इज विजिबल टू अवेयरनेस, एवरीथिंग। हमारे डर, हमारा अहंकार, हमारा माइनस, टारगेट, लक्ष्य, कंपटीशन, कंपैरिजन, मारामारी, जेलसी, एंड सतत बेचैनी। सतत बेचैनी। ये सतत बेचैनी क्यों नहीं? जब तक तुम्हें चैन मिलता है, क्षण बदल जाते हो, फिर बेचैनी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि परिवर्तनशील है सब कुछ, चेंजिंग एंड मूविंग है। ईगो वांट्स मोर, ईगो वांट्स टू कंट्रोल, ईगो वांट्स द ओनरशिप। ये शब्द समझने का प्रयास करना। ईगो वांट्स मोर ऑलवेज, एवरी डे, मोर ऑफ दिस, मोर ऑफ दैट। वो लिस्ट सबकी अपनी अपनी अलग होगी। Ego resists unwanted things. I don't want this, I don't like this, I don't like this, I don't like this, I don't like that. Wisdom says, who are you? Wisdom says, who are you? Demanding ownership from the life.
आपका अस्तित्व क्या है? आप खुद एक माइंड की क्रिएशन है। और आपके जो दोनों तरफ है, एक नेचुरल फॉर्म है, प्रकृति है, और एक तरफ ब्रह्म है। द माइटिएस्ट डिस्प्ले ऑफ यूनिवर्स, द नेचर एंड द गॉड। उसके बीच में एक छोटा सा ईगो, एक सेंटर अपना बना के वो सबको ओन करना चाहता है, वो प्रकृति को भी ओन करना चाहता है, माई बॉडी। और आत्मा को भी ओन करना चाहता है, माई सोल। पजेसिवनेस, कंट्रोल, ओनरशिप। परिवार को ओन करना चाहता है, घर को, द्वार को, वैल्यूज को बोलता है। कंट्रोलिंग, ओनरशिप, इट इज एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस। अब देखिए, ईगो का एक्सप्रेशन कहाँ है? एक्शन में। ईगो का एक्सप्रेशन कहाँ है? वाणी में, डिजायर में। ईगो एक्सप्रेसेस थ्रू डिजायर, थ्रू एक्शन। आई नहीं है तो माई किसका, बॉडी किसकी? किसी की नहीं, कोई ओनर नहीं। और कोई ओनर नहीं तो कोई गड़बड़ी नहीं। इतने जीव हैं, इतने स्पीसीज सब चल रहे हैं। हालांकि ओनरशिप किसी की रहती नहीं, सब ओनरशिप चली जाती। कंट्रोलिंग, माई। आई आते ही माई आ जाता है, और बस यहां से शुरू दुख का सिलसिला है। सफरिंग हो गई तो माई, माई सफरिंग, माई पेन, माई प्रॉब्लम्स, माई लाइफ, माई डेथ, माई राइट, माई प्रॉपर्टी, माई अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंडिंग से आई पैदा हुआ। माइंड की मिसअंडरस्टैंडिंग से आई पैदा हुआ। और आई कहता माई अंडरस्टैंडिंग। डिजायर इज कलरिंग द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर पर चेतना की लाइट पड़ रही थी, तो जिस होल से प्रोजेक्टर से जैसे स्क्रीन पे पिक्चर थ्रो होती है, उस पर स्क्रीन लगाया डिजायर का। कहाँ पे? प्रोजेक्टर के ऊपर, आगे नहीं। प्रोजेक्टर के ऊपर कलर्ड स्क्रीन लगा दिया। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस। अब तुम्हारी दुनिया शुरू हो गई, वांट एंड डोंट वांट, लाइक एंड डोंट लाइक। यानी आई इज बीइंग एक्सप्रेस। तुम आई कहो भी मत, तो भी तुम्हारे लाइक डिसलाइक के द्वारा आई एक्सप्रेस हो रही, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारे कृत्य में, तुम्हारी सोच में। कलर्ड कर दिया तुमने जो जीवन को, कलर्ड। वो लाइट जो नेचुरल पड़ रही थी, वही तो हम प्रिज्म कहते हैं। मन प्रिज्म में बांट देता, 7-10 रंगों में बांट दिया उसे। अब कितने लाइक्स हैं तुम्हारे, समझ लो उतने ही रंग बना लिए उसे। कुछ लाइक के, कुछ डिसलाइक के। एक महिला देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, काली माँ की। रोज प्रार्थना करती थी, 1-1 घंटा पूजा करती थी। उसे लगा कि रामकृष्ण परमहंस को काली माँ का दर्शन हुआ, और रामकृष्ण परमहंस परमहंस हो गए, तो मैं क्यों ना करूं। पूजा करते करते उसे लगा एक दिन काली प्रकट हुई। उसे लगा एक दिन काली प्रकट। काली ने बोला, माँ को क्या चाहिए? तो बोलती है, हमें भय मुक्त कर दो, हमें भय मुक्त कर दो। हम हर चीज से डरे हैं। रिश्तों से डरे हैं, दुखों से डरे हुए हैं, संसार से डरे हुए हैं, मृत्यु से डरे हुए हैं, बीमारियों से डरे हुए हैं। हम बहुत कमजोर हैं। हम किस किस से लड़ेंगे, और कब तक लड़ेंगे? हम तो थक गए जिंदगी में।
आप अपनी तलवार से काट दो दुश्मनों को, हमें भय मुक्त कर दो। काली ने बोला, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? काली वो पूछती है, बड़ा ध्यान से समझना, क्या तुम्हें भय मुक्त होना कि सिर्फ मुक्त होना है? तुम्हें भय मुक्त होना कि तुम्हें मुक्त होना है? सोच लो तुम। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं। अब वो महिला बड़े कंफ्यूजन में हो गई कि क्या कहें काली से, हम तो भय मांग रहे थे, इस भय मुक्त होनी चाहते। भय किस किस का? बीमारी का, मृत्यु का, धन खोने का, रिश्ते गंवाने का, घर खोने का, प्रॉपर्टी खोने का, मान अपमान खोने का, सम्मान खोने का। तो सबसे बड़ा तो हमारे पास यही है खोने के लिए। तो काली में भय मुक्त कर देंगे तो बस हमारा जीवन हो गया फिर। तो उसने बोला, हमें एक दिन का टाइम दो, हम सोच के आते। अगर तुम उस महिला की जगह पे हो तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? अगर आप उस महिला की जगह पर हैं जिसने काली से मांगा, मुझे भय मुक्त कर दो, क्योंकि हमें भय हर चीज का सताता है, आप हमें भय मुक्त कर दो। तो उसने बोला, मुक्त होना कि भय मुक्त होना? बोले नहीं, भय मुक्त हो रहा है। तो उसने सोच के बताओ जरा, हम दोनों कर सकते हैं, दोनों दोनों वरदान तुम्हें दे सकते हैं। तो उसने बोला, कल तक का टाइम दो। अब कल तक के बीच में हमारा सत्संग आ गया आज। कल तक के बीच में सत्संग आ गया। अब हम आपसे पूछें, मान लो आप ही काली की भक्त कह रही थी और आप भी यही मांगती, क्योंकि शत्रुओं को काटने वाली तलवार रहती है काली की, दुश्मनों को मारने वाली तलवार रहती है। माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे भक्ति दो, और दुखों से मुक्ति दो। यही तो मांगती है ना, भय से मुक्ति दो, दुखों से मुक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे भक्ति दो। तुम क्या कहती है बताओ? जबकि काली ने ऑप्शन दिया था। तुम क्या कहती और क्यों कहती, दोनों बातें बताना, आधा गुरु। अधूरा नहीं। हाँ गुरु जी, चरण स्पर्श। अरे ओ, अब अगर आज से 20 साल पहले ये सिचुएशन होती, काली मेरे सामने होती, तो हम भी यही कहते जो उस महिला ने कहा। लेकिन अब हाँ। जिस जगह है, तो अब तो ये है कि जब न तो भय से मुक्ति और न मुक्ति, जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर भय भय किस बात का? जब अपना कुछ रहा ही नहीं, सब परमात्मा का ही है, फिर भय किससे? किसी से नहीं। और जब भय नहीं रहा तो हम तो मुक्त हैं ही। तो फिर आप प्रार्थना ही करने नहीं जाती? हाँ, फिर प्रार्थना करना, वही तो यस। बोला ना। अब अभी हम तो उस हाँ, महिला की कह रहे हैं जो प्रार्थना करने गई है। उसके उसके भी आप में आपको उत्तर देना। नहीं तो अब जैसे अब आज की स्थिति है तो प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ भय, बिल्कुल सही बात। आज यस। की स्थिति आज पे तो ये मतलब ये समझ में आ गया कि जो कुछ भी करता है वो मन और शरीर ही करता है। यस। उसका वो संसार के लिए, जगत के लिए तो ठीक है, उसे थोड़ी शांति हम्म। मिलती है, और लोगों से हाँ थोड़ा सा अच्छा जैसे वो जीवन हो जाता है, उतनी देर के लिए शांति मिलती है, घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन हाँ हाँ आज बिल्कुल। जिस, हाँ, तो अब तो मतलब प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला है कौन? और वो चीज समझ में आ गई, इतनी वो दिखती है बल्कि दृष्टा की नजर से। आप प्रार्थना ही नहीं करने जाती, फिर तो ये सवाल आपसे पूछते ही नहीं काली, क्योंकि आप होती नहीं हो काली, पूछती नहीं क्योंकि आप जाती नहीं प्रार्थना करने मांगने कुछ। क्योंकि तो अब वो वहां बताए भी आप जो कल्पना ही मांगते थी हैं ना। काली के पुजारी को यहाँ। काली के पुजारिन को जवाब देना भाई।
मन की कल्पना ही तो है वो। अभी अनुरीता सोच रही है, अभी अनुरीता सोच रही है। अब मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ। द सॉर्ड ऑफ काली इज कॉल्ड द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ। काली की तलवार में जो शक्ति है वो सत्य की शक्ति है। काली कभी गलत को डिफेंड नहीं करेगी, हमेशा सत्य को डिफेंड करेगी। तो अभी जब ऑप्शन काली की तरफ से आया तो वो काली काटती है तुम्हारे अहंकार को, मिथ को काटती। मुक्त मतलब हर चीज से मुक्त, हर चीज से मुक्त। सिर्फ भय से क्यों? सिर्फ भय से क्यों? अच्छा मान लो तुमने मुक्ति मांग भी ली, मृत्यु के भय से मुक्ति मांग ली, मृत्यु तो नहीं टली, भय नहीं लगेगा तुम्हें। बीमारी के भय से मुक्ति मांगी तो बीमारी तो नहीं टली। देखिए एनालिसिस करिए, दुख के भय से मुक्ति मांगी, दुख तो नहीं टला। अब इसके पीछे डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुक्ति का अर्थ इंडिपेंडेंस इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। देह इंडिपेंडेंट नहीं है, देह आधारित है चेतना पर, मन आधारित है चेतना पर। कोई भी फ्री नहीं है, सबका आधार है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। एवरीथिंग इन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन अवेयरनेस। सोच, अंडरस्टैंडिंग, टारगेट, हर एक कुछ डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, किसी एक आधार के ऊपर सब डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक भी नहीं है। और मुक्ति का अर्थ सबसे मुक्ति, डिपेंडेंट रहे ही नहीं, डिपेंडेंट होना ही ना पड़े। धन इकट्ठा करते हैं, कभी जरूरत आए उससे, उसके भय से, कहीं ऐसा ना हो कल जरूरत पड़े, इमरजेंसी आ जाए। परिवार इकट्ठा करते कि अकेले न पड़ जाए, सब घेर के रहते, कहीं बिछड़न न हो जाए, सेपरेशन न हो जाए, क्योंकि मिले हैं तो बिछड़ना एक दिन है। एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग। So body is dependent, mind is dependent, thought is dependent, language is dependent, everything is dependent। सब आधारित हैं किसी न किसी पर। कभी हम आधार रिश्तों में पकड़ते हैं, कभी आधार हम धन में पकड़ते हैं, कभी आधार हम पोजेशन में पकड़ते हैं, कभी हम आधार पूजा में पकड़ते हैं, प्रार्थना में पकड़ते हैं। और कभी हमें लगता है पहले हम व्यक्ति थे, संसारिक थे, फिर धार्मिक हो गए, धार्मिक व्यक्ति को पकड़ लिया हमने कि अब हमें दुख नहीं सताएगा, हमें दर्द नहीं सताएगा, क्योंकि अभी हम धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अब हम मुक्त हो गए। ईगो ने क्या किया? रूप बदल लिया, धार्मिक चोला पहन लिया, और लगने लगा उसको कि हम तो आम आदमी से अब धार्मिक हो गए, पूजा पाठ करते हैं, भजन सत्संग करते हैं, माला जपते, अब हमें कुछ नहीं होगा, हम तो भक्त हो गए। नहीं, तुम्हारी भक्ति भय की भक्ति है। तुम अंदर से डरे हुए हो, डर के कारण तुम पूजा कर रहे हो, डर के कारण तुम प्रार्थना करते हो, डर के कारण तुम मंदिर जाते हो, तुम भयभीत हो। फिर ईगो ने क्या सोचा, सब कुछ सुना कि तुम अगर आध्यात्मिकता की शरण में जाओ तो तुम मुक्त हो जाते हो, जीवन मुक्त हो जाते हो।
तो आध्यात्मिक चोला पहन लिया, स्पिरिचुअल ज्ञानी बन गए। या तो भक्त हो गए या ज्ञानी हो गए। ज्ञान का पाठ करने लगे, रामायण पढ़ने लगे, अष्टावक्र गीता पढ़ने लगे, सत्संग करने लगे, सत्संग सुनने लगे, और धीरे धीरे ये अंदर से एहसास होने लगा कि हम तो अब मुक्त हो गए, हम तो मुक्त हो गए, मैं मुक्त हो गया, लेकिन मैं तो बना है, मैं तो है। मैं ही बंधन से मुक्ति की तरफ प्रयास कर रहा था, अलग अलग चोला पहन रहा था, पहले संसारी के चोला पहना, फिर धार्मिक का चोला पहना, फिर अध्यात्म का चोला पहना, फिर किताबें पढ़ी, फिर सत्संग किया। मैं तो चालू रहा। सिर्फ अवेयरनेस है जो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ साक्षी है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। हर दृश्य दृष्टा पर डिपेंडेंट है, हर एक दृश्य, हर घटना, कोई भी घटना अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, मुक्त नहीं है, निराधार नहीं है। सब आधार ढूंढे हुए हैं कोई ना कोई। कभी धन का आधार, कभी व्यक्तियों का आधार, समाज का आधार, रिश्तों का आधार, घर का आधार, फिर धर्म का आधार, पूजा का आधार, फिर ज्ञान का आधार, भक्ति का आधार। हम कोई ना कोई आधार पकड़े, क्योंकि निराधार रह नहीं सकते ना। और मुक्ति का अर्थ है टोटल निराधार। और जब तक मैं है, हमेशा आधार ढूंढता रहेगा, आधार की तलाश रहेगी, अनसेफ फील करेगा, चिंतित फील करेगा, दूसरी तरफ भागेगा, सुरक्षा की तरफ भागेगा, प्रोटेक्शन की तरफ भागेगा। पहले उसे संसार में, परिवार में, धन में प्रोटेक्शन दिख रहा था, फिर उसे धर्म में प्रोटेक्शन दिखने लगा, भक्ति में प्रोटेक्शन दिखने लगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। फिर किसी ने कह दिया सत्संग में जरा जाओ, और जरा देखो, और जरा गहरे जाओ। तो सत्संग में आया, तो अब सत्संग में बोलता हाँ अभी हमें समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। थियोटिकल, एक्चुअली इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया, अभी प्रैक्टिकल कर पाए कि नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन सत्संग भी तो आधार है तुम्हारे लिए, सोचो जरा। सत्संग भी तो अभी आधार है, निराधार हुए नहीं तुम। सत्य का संग तुम्हें चाहिए अभी। मान लिया कि बहुत छोटे से थ्रेड पे आ गए, फाइनल पॉइंट पे हो, फिर भी एक आधार है संग का, सत का। जब तक ये न जान जाओ कि मैं ही सत हूं, मैं जैसा कोई चीज नहीं, जो है सत है, ये परमात्मा है। और लाइफ इज लिविंग थ्रू दिस बॉडी, आई एम नॉट लिविंग द लाइफ, लाइफ इज नॉट माइन, आई एम नॉट लिविंग द लाइफ, आई कैन नॉट लिव द लाइफ, लाइफ इज लिविंग थ्रू दिस बॉडी। मैं हट गया। जब जब मैं कहता हूं कि प्रकृति और परमात्मा दो ही रियलिटी है, प्रकृति परिवर्तनशील, मूवेबल, चेंजेबल, एंड परमात्मा इमूवेबल, अनचेंजेबल, कांस्टेंट। दो ही रियलिटी है। तीसरा समाज के द्वारा, जो भाषा के द्वारा हमने स्थापित की, काम चलाओ, वो रियलिटी नहीं है, वो फैकेट ऑफ रियलिटी है। बाहर से फसाड कर देते, बिल्डिंग को कांच का लगा देते, तो बाहर से दिखने लगता कांच की बिल्डिंग। ऐसा ही है आई, माई लाइफ, व्हाट इज योर लाइफ। कहां से लाए तुम जीवन, और कहां ले जाओगे इसको, और तुम्हारा कहां कब से हो गया। जब तुमने आई भी कहना शुरू नहीं किया था, लाइफ तो तभी से शुरू हो गई थी। जब माई लाइफ नहीं थी, लाइफ तो तभी से शुरू थी ना। तो लाइफ पहले के माई पहले हुआ।
तो लाइफ इज बीइंग लिव्ड थ्रू दिस complex. You are not living the life, nor it is your life. और जिस दिन एक कंफर्म हो जाए कि प्रकृति और परमात्मा ही है, परमात्मा अंडरनीथ रियलिटी है, स्क्रीन है जिसके ऊपर प्रकृति का सारा चेंज फील गेम चल रहा है। जैसे आकाश में सब गेम चल रहा है, सब तारे, चांद, सूरज, बादल, बिजली, धुआं, सब कुछ, पक्षी, सब कुछ है। बट बैकग्राउंड में आकाश की स्क्रीन लगी हुई है। दैट इज नेवर चेंजिंग, दैट इज ओनली इटर्निटी, इंफिनिटी, reality, independent reality. Everything else is dependent on something or somebody. लेकिन जिस क्षण हमें ये बोध हो गया कि मैं जैसा कोई करेक्टर है ही नहीं, ना इसका कोई सेंटर है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, मैं से पहले ही लाइफ हमारी शुरू हो गई थी। जीवन पहले से शुरू हो गया था, मैं कहने से पहले और माई कहने से पहले। और जब मैं से पहले जीवन था तो फिर आई और माई की जो झूठे बात में हमने इम्पोज किए उसमें सब लगा, फिर माई लाइफ, फिर माई प्रॉब्लम, फिर माई डिसलाइक, फिर माई लाइफ, यानी हम उसको बिखेरते चले गए, कंट्रोल करने की कोशिश की इसको, ओनरशिप बन गए। माई का मतलब मैं ओनर हूं, किसका? बॉडी का भी, एक्शन का भी, लाइफ का भी ओनर हूं, जन्म का भी ओनर हूं मैं, जीवन का भी ओनर हूं, मृत्यु का भी, माई डेथ, माई लाइफ, माई बर्थ, माई बॉडी, विचारों का भी, माइंड का भी ओनर हूं, माई थॉट, माई ओपिनियन, माई व्यू पॉइंट, एंड दुखों का भी ओनर हूं, माई सफरिंग, माई प्रॉब्लम, माई सफरिंग, माई डिजीजेस। आई है नहीं, सबकी ओनरशिप तुमने ले ली। आई का भरोसा नहीं, माई को तुमने आई से भी पावरफुल कर दिया। तो फिर तुमको डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा सारे टाइम, तुम डरे हुए ही रहोगे, तुम निर्भय रह नहीं पाओगे। निराकार ही निर्भय रह सकता है, आकार कभी निर्भय नहीं रह सकता। आकार का मतलब डिपेंडिंग ऑन निराकार। प्रकृति पूरा परमात्मा पे डिपेंडेंट रहती, उसी से आती, उसी में गुजरती और उसी में समा जाती। द होल बेस ऑफ द यूनिवर्स लाइफ इज कॉन्सियसनेस, अवेयरनेस ओनली। वो निराधार है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। और सबसे ब्यूटीफुल बात कि यू आर दैट, यू आर दैट फर्स्ट। पहले तुम वो हो, सेकंड दिस बॉडी हो, थर्ड की बात ही मत करना। पहले तुम वो हो, उससे बॉडी निकली, इससे फिर संसार शुरू हुआ, जीवन शुरू हुआ, रिश्ते शुरू हुए, नाते शुरू हुए, सब। तो दो बातें सीख लेना, एक तो लाइफ तुम्हारी नहीं, यू आर नॉट द ओनर ऑफ लाइफ। तुमसे पहले, माई और मी से पहले लाइफ शुरू हो चुकी थी। इट मीन्स लाइफ इज लिविंग थ्रू यू, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ। सो यू स्टार्ट, जो ऑब्स्ट्रक्शन तुम कर रहे हो उसको रोकने का वो बंद कर दो तुम बस। तुम्हारी सोच के द्वारा तुम इधर मोड़ना चाहते, जिंदगी को उधर मोड़ना चाहते, उधर मोड़ना चाहते, ऐसे चले जिंदगी, ऐसे न चले, मेरी चाह से चले, मेरी न, ये सब बात के हैं, सब आफ्टर इफेक्ट है। अगर तुम्हें परफेक्ट पीस, जो प्योरिटी है, 100% है, टोटलिटी है, पूर्णता है, उसको फ्रैक्शन में डिवाइड मत करो। जस्ट विटनेस द लाइफ फ्लोइंग थ्रू दिस बॉडी, flowing through this mind, flowing in this world.
एंड सी दी सरप्राइज, बादल बरसते हैं, वनस्पतियां पैदा होती, भोजन पैदा होता है, सागर लहराता है। सागर नहीं कहता कि मैं ओनर हूँ, मालिक को काम नहीं, तुम टैक्स दो, सब पानी हम तुम्हें दे रहे, तुम उसी से तो जीवन मिला। सूरज नहीं कहता कि हम रोशनी दे रहे जिससे सब कुछ हो रहा है। मैन इज थंडरिंग ऑल द टाइम, माई लाइफ आई, सब पे पोजेशन है उसका, घर पे पोजेशन है, जी बॉडी पे पोजेशन है, ओपिनियन पे पोजेशन, फिर रिश्तों पे पोजेशन, माई वाइफ, you are supposed to do that way only. You are supposed to dress like this, you are supposed to go there because I want it, I don't want you to go there in that party or with that people. Restriction, ownership, restriction, controlling, trying to control the things, और आज तक कोई कंट्रोल कर पाया क्या? So control will fail one day, and then there will be a miserable ending, miserable ending. तो हम ये नहीं कहते पूरा 100% कर लो, तुम एक एक दिन करके देखो, वीक में 2-2 घंटे देखो, लेट द लाइफ फ्लो थ्रू द बॉडी, लेट इट फ्लो, लेट इट हैपन, जस्ट बी द विटनेसिंग कॉन्सियसनेस। जैसे दूसरों को तुम देखते हो, बादलों को देखते हो, आसमान को देखते हो, सूरज का, लेट दिस बॉडी ब्लूम, फूलों को देखते हो, वनों को देखते हो, नदी को देखते हो बहते हुए, लेट इट, लेट इट, वी जस्ट दृष्टा ऑफ इट, it will work, and it will work 100%, 100%, will give। फिर तुम्हें पीस नहीं चाहिए, मैं है नहीं तो पीस किससे चाहिए, किससे नहीं, वो अपने आप में पीस ही है। फिर सेटिस्फेक्शन एंजॉय, वो प्योरिटी का, परफेक्शन का डिस्प्ले है, पीसफुलनेस, जॉयफुलनेस। और हम आई के इम्परफेक्शन का गिल्टीनेस फील करते हैं, डाउट फील करते हैं, फियर फील करते हैं, रेजिस्टेंस फील करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, और रोज उपाय करते हैं, रोज उपाय ढूंढते हैं, वो उपाय 2 दिन चल के तीसरे दिन फिर खत्म, वो उपाय कोई काम ही नहीं आता, किसी के काम नहीं आता। फिर कभी ज्योतिषी के पास जाते, कभी पंडित जी के पास जाते, कभी फिर तीर्थ में जाते, कभी मंदिर में जाते, कभी धर्म की शरण लेते, कभी कर्म की शरण लेते, फिर भी, क्योंकि अगर निराधार तुम हो तो किसी न किसी पर तुम टिको, तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी पीस, सेटिस्फेक्शन, एंजॉय मिलेगा ही नहीं। अगर मैं है और माई है, और मैं और माई नहीं है, तो सारे टाइम तुम पीसफुल हो, सारे टाइम तुम पीसफुल हो, जॉयफुल हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं, परमात्मा और प्रकृति जी रहे, उन्हीं का तो खेल है पूरा जी, सारी सृष्टि उसी का तो कॉम्बिनेशन का खेल है। इस कॉम्बिनेशन में तुमने बीच में मैं का सेंटर क्रिएट कर दिया और माई कर दिया, बस सब गड़बड़ कर दिया, पोल्यूट कर दिया इसको। कर दिया कि नहीं? तो हम कहते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली 2-2 घंटा, एक एक दिन, कभी संडे को जी के देखो, ना आई बोलना ना माई बोलना, बिल्कुल चुप ही रहना, देखे तुम्हें भोजन मिलता कि नहीं, देखे तुम काम तुम्हारा चलता कि नहीं। फिर तुम्हारी तरह से नहीं चलेगा, फिर प्रकृति और परमात्मा की तरह से चलेगा, और उन्हीं का तो गेम है, उन्हीं का तो खेल है। तो तुम डूअर नहीं हो, डूअर कौन है? प्रकृति, प्रकृति डूअर है। पैर दिए चलने के लिए, पृथ्वी को तो पैर भी नहीं, तो घूमती है वो, देखो प्रकृति चलने के लिए मूव करती है, वो फिर भी इतनी स्पीड से चलती, पैर तो नहीं है, कैसे चलती है? ये परमात्मा और प्रकृति का कॉम्बिनेशन चल रहा है, पूरी यूनिवर्स, हवाओं का चलना, बादलों का आना, बारिश का होना, जीवन का खिलना, जंगलों का पैदा होना, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों का खिलना,
Nobody wants to control the world. न पक्षी कंट्रोल कर रहे, न फूल कंट्रोल कर रहे, न वनस्पति कंट्रोल कर रहे, न सूरज कंट्रोल कर रहा है, न सागर कंट्रोल कर रहा है। सब अपने अपने होने में खुश है, राजी है, जहां है राजी है। हम ही संघर्ष में लगे हैं, ओनरशिप, कंट्रोलिंग। लेकिन इस बात को याद रखना, मैं और मेरा तुम्हारे जवान पे आने से पहले जीवन शुरू हो चुका था, इसलिए जीवन तुम और तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बाद के इफेक्ट तुमने दिए उसको, बाद के लेबल लगाए, टैग लगाए, और ये टैग चलते नहीं है, बिकॉज दी टैग आर नॉट रियल। क्योंकि जो टैग लगाने वाला है आई, वही अनरियल है, फॉल्स है, छाया है, शेडो है। इसलिए live the life 100% without obstructing it, because you are not, God is living through this frame called nature। ईश्वर ही, निराकार ही आकार बन के, अनंत और असीम ही सीमित बन के जगत का अनुभव लेने के लिए है जी रहा। ना हम कहीं है, ना तुम कहीं हो। इतने इतने जीवों में, इतनी इतनी योनियों में, इतनी इतनी स्पीसीज में, मिलियन से तुम काउंट भी नहीं कर सकते। हम जानते भी नहीं कितने स्पीसीज, नभचर, थलचर, जलचर कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में, किस किस आकार में, कितने छोटे से छोटे, कितने जाइगेंटिक से जाइगेंटिक। सब उसी का, प्रकृति और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है सब। तुम्हारा एग्जिस्टेंस तुम्हारे भाषा से शुरू नहीं होता, तुम्हारे आकार से भी नहीं शुरू होता। एग्जिस्टेंस सदा से है, इसने रूप और आकार ले लिया, इसके बाद फिर मैं आया, फिर भाषा आई। इसलिए मैं के पीछे जाकर जरा जाके दे, मैं से पहले क्या था। जब सुबह तुम जागे तो मैं से पहले क्या था, अवेयरनेस थी, वही रियलिटी है। डीप स्लीप में मैं कहाँ चला गया था, वही रियलिटी है। इसीलिए तुम फ्रेश उठते हो, चार्ज होके उठते, नहीं तो पागल, ये मैं पागल कर देता। तुम कहते मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मेहनत करता हूँ, धन कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कमा के देख लो 48 घंटा लगातार बिना ब्रेक की, जरा तुम कुछ गलत नहीं करना, फिर भी तुम पागल हो जाओगे, फिर भी विक्षिप्त हो जाओगे। क्योंकि ये मन का चरित्र है। तुम सब कुछ ठीक मन से करना, ऑनेस्टली करना, सिंसियरली करना, किसी को आहत नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं करना, फिर भी तुम 48 घंटे मैं के साथ नहीं जी सकते, मन के साथ नहीं जी सकते। भारी पड़ने लगेगा जीवन, तुम बीमार पड़ जाओगे, रोगी हो जाओगे। इसलिए उसका सदुपयोग कर लो, बस इतना ही कहेंगे। विजडम को जगह दो, अहंकार को नहीं। अहंकार लाइफ के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और विवेक और विजडम इलाऊ करती है इसको, लेटिंग इट गो, लेट इट हैपन, लेट द क्लाउड्स मूव, लेट द रेन ड्रॉप्स, लेट देयर बी सीजन्स, लेट द सनशाइन। ऐसे रोक तो नहीं सकते तुम, बट जो स्वयं के अंदर रोक रहे उसको लेट करने को हम कह रहे हैं। देखो प्रकृति कैसे बिना लेटिंग के चल रही सब। व्हाई कैन नॉट यू फ्लो विद द लाइफ, you flow with the life, don't try to enforce the life to flow according to your wishes and desires, likes and dislikes। और करके देखो एक्सपेरिमेंट, एक दिन का, कुछ घंटे का, आधा दिन का छुट्टी ले लो, सबसे बोलो जरा हम एक्सपेरिमेंटल लिविंग कर रहे हैं, लेट मी सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ऐसे भी आप ऐसे जी रहे तो थोड़ा बहुत ऐसे भी जी के तो देखो।
you will find the real satisfaction and peace. जो पीस तुम्हें डीप स्लीप में मिलती है वो पीस तुम्हें दिन में मिलनी शुरू हो जाएगी, और फिर तुम्हें माइंड की न्यूसेंस वैल्यू समझ में आ जाएगी, कितनी न्यूसेंस क्रिएट करता हो। तो 10 मिनट तक आंख बंद करके जो मैंने अभी कहा है आज, काली की जो बात कही